नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। इसमें ग्रह, नक्षत्र और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभा सकती है, तो वहीं ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है, जबकि तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। केवल जरूरत है तो सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य? ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल? ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। स्वामी जी, सबसे पहले विस्तार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। वहीं ऐसा कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन बेहतर हो जाता है। ऐसे में राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में सुख और समृद्धि कैसे आए। सबसे पहले आज के दिन की बात कर लेते हैं। जानते हैं स्वामी जी से आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण। आज 30 सितंबर, दिन मंगलवार। आज अश्वनी माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज नवरात्रि का 9वां दिन है, लेकिन तिथि के अनुसार आज माता महागौरी की पूजा की जाएगी। इस बार दुर्गा अष्टमी का 5 राशियों पर मेष, वृषभ, कन्या, मकर और कुंभ राशि के लिए विशेष रूप से बहुत शुभ फलदायी साबित होने वाला है। माँ महागौरी की कृपा से इन राशि के लोगों का जीवन में कैरियर, धन और व्यक्तिगत संबंधों में सकारात्मक बदलाव होने वाला है। बिल्कुल, तो देखिए आज महाअष्टमी है और आज के दिन माँ महागौरी की पूजा की जाएगी। पूरी जो पूजा है वो आप श्रद्धा भाव से करें और इसका असर भी राशियों पर पड़ने वाला है। आगे हम जानेंगे कि माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या करें, कौन से मंत्रोच्चार करें और किस विधि विधान से माता की पूजन करें। लेकिन उससे पहले राशियों की बारी है। जानेंगे कि आपके लिए, हमारे लिए आज का दिन कैसा रहेगा। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मेष राशि, आज का दिन कैरियर को लेकर चली आ रही परेशानी दूर होगी। किसी नए काम में पूरा साहस बनाकर रखें। छोटी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। धन संबंधी मामले में लापरवाही बिल्कुल ना दिखाएं। वरिष्ठ सदस्यों से बहुत ही तोल मोल कर बात करें, नहीं तो आपकी कोई बात आज उनको बुरी लग सकती है। कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिससे लोग को आप हैरान कर देंगे। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8। 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही शानदार रहने वाला है। करियर में ग्रोथ मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको धन संबंधी मामलों में लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। वरिष्ठ जनों को आप आज के दिन नाराज बिल्कुल ना करें, उनसे सोच समझकर बात करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं, जिससे आपके जो तमाम सहकर्मी हैं वो हैरान हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, बात होगी वृषभ राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए बिजनेस में कुछ नई योजना बनाने के लिए रहेगा, लेकिन किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही आगे कदम उठाएं। पारिवारिक मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। लाभ मिलने से मन आज आपका प्रसन्न रहेगा। किसी जोखिम भरे कार्य में बिल्कुल हाथ ना डालें, नहीं तो समस्या बढ़ सकती है। पूरी आस्था और विश्वास दिखाकर आज आपको आगे बढ़ना होगा। किसी परिजन की ओर से कोई आज आपको महत्वपूर्ण सूचना सुनने को मिल सकती है। पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आज आपका शुभ रंग है नीला। नीले रंग की वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5। 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो वृषभ राशि के अगर आप जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन आप नई योजनाओं पर काम कर सकते हैं, लेकिन आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर ले लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि आज के दिन जोखिम उठाना आपके लिए अच्छा नहीं है। हालांकि पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। लाभ के अच्छे अवसर आज के दिन आपको मिलने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, बात होगी मिथुन राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए धैर्य बनाकर रखने के लिए रहेगा। कुछ योजनाओं की आज आप शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा लाभ मिलता हुआ दिख रहा है।
रोजगार की तलाश कर रहे युवकों को कुछ समय और थोड़ा सा परेशानी में बिताना होगा। उसके बाद राहत मिलती हुई दिख रही है। आध्यात्मिक विषय में आपकी रुचि जागृत होगी। घर में किसी धार्मिक कार्य का आयोजन होने से आप व्यस्त रह सकते हैं। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्य की सूची बनाकर आगे बढ़ें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी मिथुन राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन आप नई योजनाओं पर काम करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायी होने वाला है। इसी के साथ आज के दिन कार्य की अधिकता रहने वाली है। एक सूची बनाकर, एक लिस्ट बनाकर अगर आप कार्य करेंगे तो आपके सभी जरूरी कार्य समय से पूरे हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप विद्यार्थी हैं, आपकी राशि मिथुन है, तो आपके उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होते नजर आ रहे हैं, यानी कि उच्च शिक्षा के लिए नए रास्ते खुलने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब कर्क राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए व्यवसाय में कोई बड़ा जोखिम उठाने से बचने के लिए रहेगा। किसी काम को उसके नियम की अनदेखी आज बिल्कुल ना करें, नहीं तो समस्या हो सकती है। अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। परिवार में किसी सदस्य के विवाह के प्रस्ताव पर मोहर लगने से घर पे खुशी का माहौल रहेगा। नौकरी में अधिकारियों की बात पर ध्यान से सुनें और उस पर अमल करें, नहीं तो आपकी कोई गलती आज हो सकती है। आज आपका शुभ रंग है आसमानी। आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो अगर आप भी कर्क राशि के जातक हैं तो आज के दिन व्यापार व्यवसाय में आप कोई भी जोखिम भरे काम ना करें। नई योजनाओं की शुरुआत अगर करने वाले हैं तो थोड़ा रुक जाएं, आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में आपको आज के दिन अपने अधिकारियों की पूरी बात सुननी चाहिए, उनकी बात समझनी चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए, नहीं तो आपसे कोई गलती हो सकती है जिसके लिए बाद में आपको पछताना भी पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, बात होगी सिंह राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए दाम्पत्य जीवन में मधुरता लेकर आने वाला है। खान पान में अधिक तेल भरनी हुई चीज़ें, भोजन से परहेज करें। किसी संपत्ति संबंधी विवाद में आपको जीत मिल सकती है। स्थायित्व की भावना को आज आपके बल मिलेगा। साझेदारी में किसी काम को करना आपके लिए बेहतर रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ सुख भरे पल आज बिताएंगे। दोस्तों के साथ रिश्तों में और गहराई बढ़ेगी। किसी समस्या को लेकर पिताजी से बातचीत आज आप अवश्य करें। उनसे सलाह लेंगे तो आपकी समस्या दूर होगी। आज आपका शुभ रंग है हरा। हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो सिंह राशि के अगर आप जातक हैं तो आज के दिन वैवाहिक जीवन आपका बहुत ही सुखमय रहने वाला है। परिजनों के साथ आप बहुत अच्छा समय बिताने वाले हैं। किसी तरह की कोई समस्या है तो अपने पिताजी से उस समस्या को जरूर कहें, उनकी सलाह मानेंगे तो आपकी सारी समस्या आज के दिन दूर होती हुई दिखाई दे रही है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब कन्या राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में कोई जिम्मेदारी भरा काम आज आपको मिल सकता है जिससे आप परेशान रह सकते हैं, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से समय रहते कार्य को पूरा करने में लगें। कोई पुरानी गलती लोगों के सामने आज आपकी उजागर हो सकती है। किसी सरकारी नौकरी में आवेदन कर सकते हैं आज आप। माताजी से कोई सेहत संबंधी समस्या थी तो उन्हें आज काफ़ी हद तक राहत मिलती हुई दिख रही है। आज आपका शुभ रंग है नारंगी। नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी कन्या राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपको सतर्क और सावधान रहना होगा। पुरानी गलती सामने आ सकती है जिससे आपको आज के दिन पछताना भी पड़ सकता है। माता जी की सेहत में सुधार होता दिख रहा है जिससे आपका मन बेहद प्रसन्न रहेगा। वहीं साथ ही साथ अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आज उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आज बहुत ही अच्छा दिन है, आपको अच्छे उसमें परिणाम मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात होगी तुला राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। तुला राशि, आज का दिन आपका प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों और करीबियों का विश्वास आसानी से आज आप जीत पाएंगे। महत्वपूर्ण मामलों में फैसला आपके पक्ष में आता हुआ दिख रहा है। कार्य क्षेत्र में आज आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे जिससे आपको हैरानी भी होगी। शैक्षणिक गतिविधियां बढ़ेगी।
आपके अध्ययन और अध्यात्म के प्रति पूरी रुचि रहेगी। बड़ों के साथ आदर सम्मान बना के रखें, नहीं तो समस्या हो सकती है। एक लक्ष्य बनाकर चलें तो आपके लिए आज बहुत बेहतर होगा। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो तुला राशि के अगर आप जातक हैं तो आज के दिन प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में आप अच्छा कार्य करने वाले हैं, आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे, सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आज के दिन आप सोच समझकर कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आप कोशिश करें कि काम पर फोकस करें और एक लक्ष्य बनाकर चलें, तभी आप लक्ष्य हासिल करने में मुकाम पा सकते हैं। और साथ ही साथ आज के दिन आपको बड़ों का मान सम्मान पूरा करना है। अध्ययन और अध्यात्म के प्रति आपकी पूरी रुचि भी आज के दिन रहने वाली है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी वृश्चिक राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए किसी नई संपत्ति की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छे योग बना रहा है। नए मकान दुकान की खरीदारी आज आपको बेहतर परिणाम देगी। बिजनेस के लिए उत्तम समय है। शासन प्रशासन के कार्य में लापरवाही बिल्कुल ना करें। व्यापार कर रहे लोग आज सजग रहें। भावनात्मक मामले में पूरी सजगता दिखाएं। पारिवारिक में मांगलिक कार्यक्रम होने से खुशी घर पे बनी रहेगी। आज आपको धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी भी गलत बात के लिए हाँ में हाँ बिल्कुल ना मिलाएं। आज आपका शुभ रंग है नारंगी, नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो वृश्चिक राशि के अगर आप जातक हैं तो आज के दिन आपको अपने व्यापार व्यवसाय पर थोड़ा ध्यान ज्यादा देना होगा। साथ ही साथ परिवार में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं, जिससे घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा रहने वाला है। आज के दिन आपको लाभ कमाने पर पूरा फोकस करना है, लेकिन इस चक्कर में आप ध्यान रखें कि कोई गलत काम ना करें या किसी गलत बात के लिए हाँ बिल्कुल ना करें। आगे बढ़ेंगे, बात होगी धनु राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में बेहतर रहने वाला है। जन कल्याण के कार्यों में आज आपका खूब मन लगेगा। अपने कार्य को पूरा करने के लिए भरपूर मेहनत करेंगे। दूसरों के काम पर भी ध्यान न दें। सामाजिक क्षेत्र में सावधान रहना होगा। लाभ के प्रयास में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। भाई बंधुओं की भावना आपके अंदर बनी रहेगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर समस्या हो सकती है। आज आपका शुभ रंग है क्रीम कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो धनु राशि के अगर आप जातक हैं तो आज के दिन आप जन कल्याण के कार्य में लगे रहेंगे। दूसरों के लिए आज के दिन आप बहुत काम करने वाले, उनकी खूब मदद करने वाले हैं। मेहनत आज के दिन आप भरपूर करेंगे, लेकिन आप कोशिश करें कि दूसरों के काम पर ज्यादा ध्यान ना दें, नहीं तो आपकी किसी महत्वपूर्ण काम में समस्या आ सकती है। वो काम आपके लिए अटक भी सकता है, तो ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है। आज के दिन आप अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। अगर आप आर्थिक मामलों में मजबूती चाहते हैं तो आप जो भी कार्य करेंगे आपके सभी प्रयास सफल रहने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब मकर राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए आनंदमय रहने वाला है। सुख सुविधाओं की वस्तुओं में इजाफा होगा। नैतिक मूल्यों को पूरा महत्व देंगे। घर पर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है, जिससे आप व्यस्त रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका साहस और पराक्रम देखकर लोगों को आज हैरानी होगी। बिजनेस में अपने भाई से मदद मांगेंगे तो बेहतर रहेगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। आर्थिक मामले में सूझबूझ दिखाकर काम करें। आज आपका शुभ रंग है पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मकर राशि के जितने भी जातक हैं आज के दिन आपका साहस और पराक्रम देखकर आपके विरोधी हैरान रहने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको आज के दिन आर्थिक मामलों में समझदारी दिखानी होगी। सूझबूझ दिखाकर काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी काम में अगर आपको मदद की जरूरत है तो अपने भाई बहनों से मदद मांगे, उनका पूरा साथ आपको मिलेगा, जिससे रिश्तों में मजबूती भी आएगी। आगे बढ़ेंगे, बात होगी कुंभ राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए रचनात्मक कार्यों को बनाए रखने के लिए रहेगा। आपको कोई महत्वपूर्ण सूचना आज सुनने को मिल सकती है। किसी महत्वपूर्ण कार्य के करने से पूरी रुचि आज आप दिखाएंगे। मान सम्मान में वृद्धि होती हुई दिख रही है। कलात्मक प्रयासों में पूरी रुचि रहेगी। कोई परिजन आपसे नाराज चल रहा था तो उसकी नाराजगी भी दूर होगी। किसी काम को बहुत ही सोच विचार कर करें, नहीं तो आप किसी गलत बात के लिए आज हाँ कर सकते हैं।
आज आपका शुभ रंग है मैरून, मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4, 4 अंक को अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो कुंभ राशि के अगर आप जातक हैं तो आज के दिन रचनात्मक कार्यों में आपका खूब मन लगने वाला है। कला से जुड़े क्षेत्र में आज के दिन आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। साथ ही साथ आज के दिन आपके मान सम्मान में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। आज के दिन अगर आप कोई नया काम करने वाले हैं, किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो सोच समझ कर करें, नहीं तो आप कुछ गलती कर सकते हैं या फिर किसी गलत बात के लिए हाँ कर सकते हैं, तो सावधान रहें। आगे बढ़ेंगे, बात होगी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। अपनी जिम्मेदारी को समय रहते पूरा करेंगे। कानूनी मामले में धैर्य बनाकर रखें, तभी वो पूरे हो पाएंगे। आपके आकर्षण को देखकर आज लोग हैरान रहेंगे। किसी बड़ी निवेश करने की पूरी रुचि दिखाएंगे। किसी से धन उधार लेने से आज आपको बचना होगा। किसी भी विदेश में रह रहे परिजन से लंबे समय बाद आज आपकी मुलाकात हो सकती है। ठग और सफ़ेद पोश लोग से दूरी बनाकर रखें। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। आज आपका शुभ रंग है नीला, नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपको समझदारी से कार्य करने होंगे। जीवन साथी का पूरा साथ आपको मिलता हुआ दिख रहा है। परिजनों से मुलाकात भी हो सकती है। लंबे समय बाद आप किसी रिश्तेदार से मिल सकते हैं जिनसे मिलकर आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज के दिन आपको ठगों से सावधान रहने की जरूरत है और कोशिश करें कि धन का उधार ना लें ना दें, ऐसे में आपको सावधान रहना है। आज आप कोई बड़ा निवेश भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सतर्कता बरतनी होगी। तो हमने सभी राशियों पर विस्तार से चर्चा कर ली है। आज क्योंकि नवरात्र की अष्टमी तिथि है यानी कि महाअष्टमी है आज, तो जानते हैं स्वामी जी से कि नवरात्र के 8वें दिन माँ के किस रूप की पूजा होती है और माँ के रूप का वर्णन भी जानते हैं। नवरात्रि के अष्टमी के दिन देवी महागौरी की पूजा की जाती है, जो शांत, पवित्र और सुंदर स्वरूप वाली होती हैं। उनका रंग अत्यंत गौर है और सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं। माँ महागौरी की 4 भुजाएं हैं, जिनमें ऊपर के हाथों में त्रिशूल और डमरू है। डमरू धारण करने का कारण उन्हें शिवा भी कहा जाता है। नीचे के 2 हाथों में अभय और वर मुद्रा है। वो बैल पे सवार होकर चलती हैं। उनके सफ़ेद और गोरे स्वरूप के कारण उन्हें श्वेत तंबरा भी कहा जाता है। माँ ज्ञान, शक्ति और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी हैं। बिल्कुल, तो देखिए आज के दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाएगी और माँ का स्वरूप कैसा है वो भी हमने आपको बता दिया है। लेकिन अब जानते हैं स्वामी जी से कि माँ महागौरी का स्वभाव कैसा है। माँ महागौरी अत्यंत करुणामयी, स्नेही, शांत और मृदुल स्वभाव वाली माँ है। उनका स्वरूप उज्जवल, पवित्र और शुद्धता का प्रतीक है, जो भक्तों को शांति और सुकून प्रदान करता है। माँ के चेहरे पर करुणा, स्नेह और प्रेम का भाव दिखाई देता है। माँ पार्वती ने शिव के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और इसी तपस्या से उनका रूप गौर हुआ। वे अन्नपूर्णा स्वरूप भी मानी जाती हैं और भक्तों को समस्त समृद्धि और आशीर्वाद का वरदान देती हैं। बिल्कुल, तो देखिए माँ महागौरी बहुत ही करुणामयी और स्नेहपूर्ण है और माँ अपने भक्तों को समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं, उन्हें अपने बच्चे की तरह रखती हैं। और साथ में हमारे लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि माँ महागौरी की पूजा आज के दिन हम किस विधि से करें। इन नवरात्रों में माँ महागौरी की पूजा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद साफ और सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। माँ गौरी जी की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करने के बाद माँ को सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कराएं। माँ महागौरी को सफ़ेद फूल अर्पित करें और कुमकुम या रोली के तिलक लगाएं उनको। इसके बाद माँ महागौरी को मंत्रों का जाप करें। साथ ही माँ महागौरी को नारियल से बनी मिठाई, हलवे और काले चने का भोग लगाया जाता है। अंत में माता की आरती अवश्य उतारें। बिल्कुल, तो देखिए पूरे विधि विधान के साथ आज के दिन माँ महागौरी की आप पूजा करें
और माँ महागौरी आप पर प्रसन्न हो जाएंगी। लेकिन उन्हें प्रसन्न करने के लिए हमें उन पर कुछ चीज़ों का अर्पण भी करना होगा। जानते हैं स्वामी जी से कि किन चीज़ों को आज के दिन हम माँ महागौरी को अर्पित करें। इन नवरात्रों में माँ महागौरी को सफ़ेद फूल जैसे मोगरा, बेला, चमेली बहुत प्रिय हैं। इन फूलों को अर्पित करने से माँ प्रसन्न हो जाती हैं। पूजा के समय सफ़ेद या पीले वस्त्र धारण करें। सफ़ेद मिठाई जैसे खीर, नारियल, पूड़ी, चना और हलवा अर्पित करना चाहिए। माँ को पंचामृत भी अर्पित किया जा सकता है। इससे माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और आपको अन्नपूर्णा का वरदान देती हैं। बिल्कुल, तो देखिए माँ महागौरी को प्रसन्न करना बहुत आसान है। बस आज के दिन आपको माँ महागौरी को सफ़ेद पुष्प अर्पित करने हैं। साथ ही साथ आज के दिन आप सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं, माता प्रसन्न हो जाएंगी। लेकिन उन्हें प्रसन्न करने के लिए हमें कुछ मंत्रों का जाप भी करना होता है। जानते हैं स्वामी जी से कि आज के दिन कौन से मंत्रों का जाप करें। इन नवरात्रों में माँ महागौरी को प्रसन्न करने के लिए ओम देवी महागौर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इसके अलावा आप स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थाम नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः मंत्र का जाप करें 108 बार। माँ प्रसन्न होकर आपको सभी वरदान देंगी। बिल्कुल, तो देखिए माँ महागौरी के 2 मंत्र हैं। आप इन मंत्रों का जाप आज के दिन अवश्य करें। अब ये जानते हैं स्वामी जी से कि माँ महागौरी की पूजा करने से किस ग्रह की शांति होती है और इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है। इन नवरात्रों में माँ महागौरी की पूजा से मुख्य रूप से राहु ग्रह के दुष्परिणामों से शांति मिलती है। माँ महागौरी का राहु ग्रह का अधिपत्य माना जाता है। उनकी पूजा से राहु दोष, आपके दुष्प्रभाव और उससे जुड़ी बाधाओं से मुक्ति प्राप्त होती है। कुछ स्रोतों से अनुसार माँ महागौरी की पूजा के से शुक्र ग्रह की बाधाएं भी दूर हो जाती हैं और वैवाहिक सुख समृद्धि आने लगती है। उनके आध्यात्मिक महत्व में मन स्थिर होने लगता है। शरीर में शुद्धता, सकारात्मकता, ऊर्जा की वृद्धि होती है। जीवन की बाधाओं से निवारण होता है। अलौकिक सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ महागौरी की पूजा अर्चना अवश्य करें। बिल्कुल, तो देखिए माँ महागौरी को राहु के अधिष्ठात्री देवी माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि आज के दिन माँ महागौरी की पूजा करने से राहु के दुष्प्रभाव कम हो जाते हैं। और कई जगहों पर ऐसा भी देखा गया है कि शुक्र के कुछ दुष्प्रभाव भी माँ महागौरी की पूजा से खत्म हो जाते हैं। अब ये जानते हैं स्वामी जी से कि माँ महागौरी की पूजा से क्या लाभ मिलता है। इन नवरात्रों में माँ महागौरी को माता माना जाता है। वे अपने भक्तों को बच्चों की तरह प्यार दुलार करती हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ महागौरी की पूजा करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। अगर किसी की शादी में विघ्न आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, बाधा आ रही है तो वो भी ठीक हो जाती है। माँ महागौरी की पूजा से सभी इच्छाएं पूरी होती है क्योंकि वे महादेव की पत्नी है, अर्धांगिनी है। बिल्कुल, तो देखिए आज के दिन माँ महागौरी का पूजन अर्चन आप जरूर करें क्योंकि माँ की पूजा करने से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और साथ ही साथ माँ अपने भक्तों को बच्चों की तरह रखती हैं। अब क्योंकि आज महाअष्टमी है और कहा जाता है कि कन्या पूजन का विशेष महत्व है, तो जानते हैं स्वामी जी से कि महाअष्टमी पर कन्या पूजन का क्या खास महत्व है। नवरात्रों में महाअष्टमी तिथि में अपना अलग ही एक विशेष महत्व है। इसे नवरात्रि का प्रमुख दिन माना जाता है और इसी कारण इसे महाअष्टमी भी कहा जाता है। अष्टमी पर कन्या पूजन करने से भक्तों को विशेष पुण्य प्राप्त होता है और जीवन सकारात्मक ऊर्जा बढ़ना शुरू हो जाती है। सुख, समृद्धि और मंगल का संचार होने लगता है। देवी भगवती पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ये छोटी कन्याएं देवी दुर्गा का स्वरूप होती हैं। इसी मान्यता को ध्यान में रखते हुए भगवती के भक्त नवरात्र के अंतिम दिन 9 कन्याओं को देवी स्वरूप में 9 रूप मानते हैं, उनकी विशेष पूजा अर्चना करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। नवरात्रि में उपवास, अनुष्ठान, हवन करने के बाद अगर कन्या पूजन ना हुआ हो तो पूजा अधूरी मानी जाती है। मान्यता है कि हवन और दान से भी अधिक माँ दुर्गा कन्या पूजन से प्रसन्न होती हैं। इस बार महाअष्टमी
पर कन्या पूजन का मुहूर्त सुबह 10:40 से दोपहर 12:15 तक रहेगा। बिल्कुल, तो देखिए नवरात्र में कन्या पूजन का विशेष महत्व माना गया है। माना जाता है कि छोटी छोटी जो बच्चियां हैं, कन्याएं हैं, वो माता का स्वरूप हैं, देवी का स्वरूप हैं और इसीलिए उनकी पूजा की जाती है और ऐसा कहा जाता है कि उनकी पूजा करने से मां प्रसन्न हो जाती हैं। अब बारी है आज के विशेष उपाय की। जानते हैं स्वामी जी से कि नवरात्र के 8वें दिन यानी कि महाअष्टमी के दिन कौन से खास उपाय करें। नवरात्रि के 8वें दिन 2 जामुनिया रत्न लेकर उन्हें गंगा जल में डुबो दें। लगातार 11 शनिवार तक इस गंगा जल को घर में छिड़काव करें। इससे आपके घर में रिश्तों में मधुरता आना शुरू हो जाएगी। नवरात्रि के 8वें दिन देवी दुर्गा को इलायची का भोग अवश्य लगाएं। मन चाहे वर वधू के विवाह में आ रही परेशानियां भी दूर होगी। स्वास्थ्य को लेकर अगर आपको कुछ परेशानी झेलनी पड़ रही है तो नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा को किसी भी 5 फल का भोग आप अवश्य लगा दें। नवरात्रि के 8वें दिन 2 कपूर 12 लौंग लेकर एक गोबर के कंडे या उपले पर जला दें। इससे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। लाल चंदन घिसकर अपने स्नान के पानी में डालकर नहाएं। कॉन्फिडेंस आपका मजबूत हो जाएगा और जो चला गया है वो वापस आ जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए बहुत ही सरल से उपाय आपको महाअष्टमी के दिन करने हैं जिससे माँ भी प्रसन्न हो जाएंगी और आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप भी स्वामी मनीश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे। इसी के साथ आज के शो में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और बाकी तमाम अपडेट के लिए आप बने रहें विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।